जोहार दोस्तों, सभी झारखंड भाषियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आपके अपने चैनल दास ग्रुप में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग का क्लास 12 का, ठीक है, जो आप सभी के प्रोजेक्ट डिटेल के तहत वीकली टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी को जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कराएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को जो है 6 सितंबर को होने वाला था वीकली टेस्ट, लेकिन अब 9 सितंबर को होगा। तो उसके लिए जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप सभी का फायदा होगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का क्या पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न आप सभी को कराए जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है, तो आपको लाभ बुझाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ओ, एस, ऐसी या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी करता है। कौन करता है? इनमें से सभी करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाती है, ठीक है। तो देखिए, Fe, Mn, VCr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। एमी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी माइनस यानी कि डी ब्लॉक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है? देखिए, यहाँ पे कॉपर, ठीक है, सिल्वर, यहाँ पे हो गया आपको सोना, और यहाँ पे जिंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, ठीक है। जिंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आ गया। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है फेंटोन अभिकर्मक, ठीक है, लुएकोस अभिकर्मक, ठीक है, वेयर अभिकर्मक या तलन अभिकर्मक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर अभिकर्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेयर अभिकर्मक। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर संख्या और 1 की तरफ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है जिंक ठीक है, जिंक सल्फाइड का रंग है तो श्वेत, काला, भूरा या लाल। तो श्वेत रंग का है। कौन रंग का? श्वेत रंग का, ठीक है। ये आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे क्या है? संकुरण आयन CONH3 3+ में उपस्थित केंद्रीय परमाणु CO के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है तो कितनी है? तो देखिए, इसका जो कि है यहाँ पे 2, माफ कीजिए 0, 2, 3 या 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 है, ठीक है। कितनी है? 0 है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिए, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग का आ गया। देखिए, जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, मार्क्यूरस, ठीक है, आयन का सूत्र है। तो देखिए, Hg+, Hg2+, Hg22+ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए Hg22+, ठीक है। Hg22+ यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर की और 1 में, ठीक है। देखिए, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3D4 है तो X का परमाणु संख्या है। तो देखिए, X का परमाणु संख्या क्या होगा? देखिए, हमें 25, 26, 22 या 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हम लोग का एक और प्रश्न क्या है कि यहाँ पे देखिए, सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होता है तो +1, 0, -1, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो +1, ठीक है। एक होता है वो भी प्लस में। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। देखिए, यहाँ पे हम लोग का और एक प्रश्न क्या है कि यहाँ पे हम लोग का पूछा जा रहा है कि देखिए, PT, ठीक है, PTNH3BrCl NO2 X में आवेश निर्धारित करें तो 0, -1, -2 या +1, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रश्न था इसका राइट आंसर आप सबको पता है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप सबका -1। क्या हो जाएगा? -1 में इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछा है कि संकुरिन, ठीक है, संकुर NiCO4 का आकृति क्या है, ठीक है। आकृति क्या है? तो रेखीय, वर्ग समतली, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रश्न था तो इसका राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो चलिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आ गया। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो Cr2O
3, ठीक है, Cr2O3, उसके बाद देखिए Mn2O7, ठीक है, V2O3 CrO, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर का जो है इसका राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, Cr2O3 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या पूछ रहा है कि निम्न, ठीक है, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, तो निम्न में डी ब्लॉक तत्व कौन सा है, तो GD, HS, ES, CS, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HS, ठीक है, HS क्या हो जाएगा, HS जो है वो एक डी ब्लॉक का तत्व है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या पूछ रहा है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं, ठीक है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है CuAgAu, ठीक है, RuRnPd, FeCuNiOlPt, ठीक है। तो इसका जो कि पहला हो जाएगा आंसर सही, इसमें आपसे क्या कॉपर, सिल्वर और गोल्ड शामिल है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों शामिल है। अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें, ठीक है, XMNO4 माइनस, ठीक है, प्लस YC2O2-4, ठीक है, प्लस ZH प्लस आयन में है XMN2 प्लस 2YCO2 प्लस Z/2H2O, ठीक है। तो अभिक्रिया में H2O का मान क्रमशः है, तो देखिए 5, 2, 16, ठीक है, 2, 5, 8, 2, 5, 16 या 5, 2, 8, ठीक है। तो देखिए इसका जो कि है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 2, 5 और 16, 2, 5 और 16 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए हम लोग का पूछा जा रहा है कि यहाँ पे संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो डी संक्रमण, ज्योमेट्री में परिवर्तन, ठीक है, आवेश स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी संक्रमण, ठीक है, डी संक्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आ गया। देखिए संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, तो देखिए 7, 8, 6 या 5, जो सब प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न देखिए अम्लीय, ठीक है, अम्लीय पोटेशियम पैरामैग्नेट रंगहीन हो जाता है विरंजन चूर्ण से, माइक्रोकोस्मिक लवण से, मोर लवण से, श्वेत कशिश से, ठीक है, तो मोर लवण से, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर लवण से। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। तो देखिए हम लोग का अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अमलगम का आवश्यक अवयव है, ठीक है, तो FePbHgCr, तो Hg हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है, अंत तक देने से आपका ही लाभ होगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जो कि इतना कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में हम लोग का क्या कर रहा है, संकुर, ठीक है, संकुर NiCO4 एवं NiCN4 दोनों प्रतिचुंबकीय हैं। इन संकुरों में Ni की संकृता अवस्था क्रमश है, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो देखिए A नंबर, ठीक है, B, C और D। तो देखिए इसका जो कि है आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो है इसमें जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं महत्व। चलिए और एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए अस्थि, ठीक है, अस्थि राख मुख्यता है, तो अस्थि राख मुख्यता है कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कोयला, फास्फोरस, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कैल्शियम फास्फेट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर और एक प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नियोन प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, क्रोप्टान प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए
निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो देखिए NH3, H2O, HCl, HF। तो HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि है नहीं बनता है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है हम लोग का, जब I- को क्षारीय माध्यम में NNO-4 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो I- परिवर्तित हो जाता है। तो किस में हो जाता है? तो IO-3, ठीक है, I2 10-4 या 10- में, ठीक है। देखिए इसका जो कि आपसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 10, माफ़ कीजिए 10 मैं बोल रहा हूँ, IO-3 में। उसका देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्रमण, ठीक है, संक्रमण तत्व के मुख्य रूप से कितनी श्रेणी होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 या 2, तो कितनी श्रेणी हो जाएगी इसकी? 4 श्रेणी, ठीक है, 4 श्रेणी हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो Na2O, HSO2, ठीक है, B2O2, JNO, ठीक है, JNO। तो इसका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग और एक प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो F2, Cl2, Br2, I2। तो F2 हो जाएगा, ठीक है, F2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का PtBrCl, ठीक है, N2NO2, NH3I संकुलित यौगिक का आयतीकरण पर आयन प्रदान करेगा, ठीक है। तो कौन सा प्रदान करेगा? Cl-, I-, Br-, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा I-, ठीक है, I- में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए फटाफट से हम लोग का चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए। निम्न में से किसके आयनिक विभाग का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो Ai, Ci, ठीक है, Si, P या Mg। तो P का मान अधिक होता है, ठीक है, P का मान अधिक होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो देखिए यहाँ पे NH3, H2O, HCI या HF। तो HCI, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि नहीं बनाता है। तो चलिए आप हम लोग बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न का जो कि है हम लोग का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है? देखिए लैंथोनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है, ये आप सभी को याद रखना। चलिए हम लोग फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर आप सभी का हो जाएगा जो कि है लैंथोनाइडो द्वारा +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए X, ठीक है, XeF4 का आकार होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा आकार होता है? चतुर्फलकीय फलकीय, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। उसका देखिए पिरामिड या लिनाइर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेन, क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर जैसे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, ठीक है। तो BF3, BCI3, BBr3, BI3। तो BI3 इसका राइट आंसर हो जाएगा BI3। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जाएं। देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग को। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पे गौर कीजिए Cr2+ और Fe2+ में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर नज़र डालिए, यहाँ पे देखिए Fe2+ की तुलना में Cr2+ एक प्रबल अपचायक है। कारण Cr2+ से Cr3+ बनने में D4
से D3 परिवर्तित होता है। CFSE के अनुसार जलीय माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक स्थायी होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कम भस्निक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए NCl3, NBr3, Ni3, NF3। तो देखिए NL3 हो जाएगा। ठीक है, Ni3 माफ़ कीजिए Ni3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि H2SO4 है अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। ठीक है, तो क्या है? तो एक अम्ल है। ठीक है, H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाइट्रेस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रेट ऑक्साइड अम्लीय है अम्लीय, क्षारक, उदासीन, उभयधर्मी। तो उदासीन है। क्या है? एक उदासीन हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि M2 प्लस AQ आयन Gen2 आयन Z=27 के लिए प्रचक्रणन मात्र चुंबकीय अघूर्णन की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे M में यहाँ पे देखिए Z=27 AR है। ठीक है, AR और आर्गन =3D7 4S2 है। ठीक है, और M2 प्लस के लिए AR 3D7 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, और N हम लोग का 3 निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम लोग का आंसर जो है कुछ इस प्रकार रहने वाला है। देखिए 3D7 में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है तो यहाँ पे देखिए मिलीमीटर जो कि इसमें जो कि है √N। ठीक है, प्रचलन मात्र चुंबकीय अघूर्णन का क्या होगा? ठीक है, तो देखिए √N। ठीक है, N+2 के रूप में होगा =3। ठीक है, 3 और 3+2 के रूप में होगा, जहाँ पे अंदर रूट में 15 BM हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप ये करोगे तो इस = में आपका 3.87 BM निकल जाएगा। तो ये आप सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन वीडियो में आपको जो प्रश्न दिखाए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाए जाएंगे। ठीक है, ओमेनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूक्ष्म किया जाता है? ठीक है, तो CaO, P4O10। ठीक है, कौन सा H2SO4। ठीक है, उसका CaCl2। तो CaO। ठीक है, CaO द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए हमारा जो प्रश्न है उसमें हम लोग का सेकंड नंबर में जो कि हम लोग का प्रश्न है। तो देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? देखिए Cu प्लस, CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Fe3 प्लस। माफ़ कीजिए Cu प्लस में हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए और एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे K4Fe। ठीक है, K4FeCN6 का IUPAC नाम है। तो कौन सा नाम हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे है पोटेशियम फेरासाइनाइट, पोटेशियम फेरिसाइनाइट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासोनिनाइफोरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो चलिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? ठीक है, यहाँ पे निर्बल अम्ल पूछा जा रहा है। तो HCl, HBr, HF या HI। तो HF हो जाएगा इसका आंसर। HF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए और हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो रहा है कि निकोल। ठीक है, निकोल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होता है। ठीक है, तो 4, 0, ठीक है, 2 या 3। तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये प्रश्न जो कि बहुत ही मैं प्रश्न लेने वाला, मुझे लगता है ये प्रश्न आ गया, इसलिए मैंने ये प्रश्न को आप सभी के बीच लाया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, IUPAC नाम लिखिए। देखिए कौन कौन से हैं? देखिए A, B, C। ठीक है, तीनों का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और तीनों का जो कि आप सभी को क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं।
तो देखिए जो आप सभी ने देखे थे 3, उसमें जो कि दिए गए थे तीनों के नाम लिखने। देखिए किस प्रकार तीनों के नाम यहाँ पे जो कि आप सभी को यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला का नाम यहाँ पे देखिए डायमोमिनोरिकल, ठीक है, क्लोडेमनोटिक एंड प्लेटिनम 2, ठीक है, प्लेटिनम 2। उसके बाद देखिए पोटेशियोमेट्री ऑक्रोटेइक क्रोमेट 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों मैंने बता दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो कि है K4, ठीक है, K4Fe, ठीक है, K4FeCN6 है तो डबल, ठीक है, डबल साल्ट, ठीक है, यानी कि इसमें डबल साल्ट है, जटिल लवण, अम्ल या भस्म। तो देखिए ये हो जाएगा जटिल लवण, ठीक है। क्या हो जाएगा? जटिल लवण के रूप में यहाँ पे ये है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, जटिल लवण के रूप में जो कि यहाँ पे दिया गया, तो ये जटिल लवण होगा। चलिए उसका देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने से आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं मुझे कमेंट में नीचे बताएगा, ठीक है, कि आपका क्या कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे और मतलब वीडियो में लाता रहूँगा, बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए और एक प्रश्न है, ठीक है, K4, ठीक है, FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? तो देखिए Fe का क्या है? sp3 d2sp3 sp3d2, तो d2sp3, ठीक है, d2sp3। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं Mi प्रश्न की तरफ, ठीक है, Mi प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय, समझाइए क्यों, ठीक है। सह क्रियाशीलता का प्रभाव क्या है? बहुदंतुरण लिग्नाइट का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक ही प्रश्न है, तो इन सभी के उत्तर चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा जो कि अंतिम प्रश्न रहने वाला है वो देखिए क्या रहने वाला है, लैंथेनाइड अंकुरन क्या है, इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड अंकुरन के परिणाम क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो कि है आप लोग को हम लोग अभी दिखा, ठीक है। देखिए हम लोग जो अंतिम प्रश्न है उसके जो कि कुछ उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए C2 अणु में और पाई बंधित की संख्या है, तो देखिए एक और 2, सिर्फ 2 पाई, 1 और 3, तो सिर्फ 2 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 पाई। उसके बाद देखिए हम लोग का किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, ठीक है। तो SN AG FE या PD, ठीक है, PB, तो इसका आंसर हो जाएगा PB का, ठीक है, PB का। उसका देखिए किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है, ठीक है, तो किसकी हो जाएगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगी, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। जब FeOH3 साल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैंने जो कि महत्वपूर्ण जो कि आप सभी को महत्वपूर्ण आंसर जो कि बता दिया, ठीक है, MCQ के साथ मैं सभी चीज़ का जो कि महत्वपूर्ण आंसर बता दिया। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो जो व्यक्ति ने देखा होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप लोगों का वीकली टेस्ट बहुत ही मस्त जाने वाला है। आप लोग को 40/40 जो कि है मिलने वाला है। चलिए आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।